नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब खबर यह आई है कि गर्भगृह में स्थापित भगवान श्री राम और जानकी जी की प्रतिमा को शालिग्राम पत्थर से बनाया जाएगा। यह पत्थर विशेष रूप से नेपाल की गंडकी नदी से निकाले गए हैं और हिंदू धर्म में इनका विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और कई हिंदू घरों में इनकी रोजाना विशेष पूजा की जाती है। अयोध्या में शालिग्राम पत्थर से बनने वाले भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा को अगले साल मकर संक्रांति तक तैयार कर लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है शालिग्राम शिला महत्व और उनके उत्पन्न होने की कहानी। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं और यह 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकारों की पूजा भगवान विष्णु के 24 अवतारों के रूप में की जाती है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं और नियमित रूप से उनकी पूजा की जाती है, वहाँ सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही उस घर से सभी प्रकार के संकट दुख दूर होते हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा शंख के रूप में, तो वहीं भगवान शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में की जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु की उपासना भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है। महापुराण पद्म पुराण में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप बनने के विषय में विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जलंधर नामक दैत्य ने देवलोक पर आधिपत्य हासिल कर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब जलंधर ने दंभ में आकर माता पार्वती को पत्नी बनाने की मंशा से कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। इस बात का ज्ञान जब जलंधर की पत्नी वृंदा को हुआ, तब अपने पति की रक्षा के लिए वह कठोर तपस्या के लिए बैठ गई। तपस्या के प्रभाव से देवताओं द्वारा जलंधर को परास्त कर पाना कठिन हो रहा था। ऐसे में अधर्म को हराने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची और जलंधर का रूप धारण कर लिया। जब भगवान विष्णु वृंदा के सामने जलंधर के रूप में पहुंचे, तब वृंदा ने अपने पति को सामने देख तपस्या से मोह भंग कर लिया, जिसके बाद जलंधर युद्ध में मारा गया। जलंधर के वध का समाचार और भगवान विष्णु के षड्यंत्र का ज्ञान जब वृंदा को हुआ, तो वह आग बबूला हो उठी और उन्होंने श्री हरि को पत्थर बनने का श्राप दे डाला। वृंदा के श्राप के कारण सारे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवतागण उनके पास भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना लेकर पहुंचे। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और स्वयं को अग्नि में समाहित कर लिया। मान्यता है कि उस भस्म से तुलसी माता उत्पन्न हुई थी और आज भी भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में पूजा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।